अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज मैं आप सबके सामने अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि वक्फ़ अमेंडमेंट बिल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। वक्फ़ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, और मैं क्वेश्चन करता हूँ कि क्या ये वक्फ़ अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 26 के वायलेशन में नहीं है। आर्टिकल 26 हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन, चाहे वो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम जो भी हो, उन सब को राइट देता है एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर से ये गारंटी करता है कि हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को, हर एक रिलीजियस सेक्शन को फ्रीडम दिया जाए कि वो अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करे, अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने आप से मैनेज करे, किसी और के दखलंदाजी के बिना। और ये हक भी देता है कि वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी मेंटेन करे, और चैरिटेबल पर्पस के लिए जो है, या फिर इबादत के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है, या फिर किसी भी पर्पस के लिए एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को वो अपने आप से मेंटेन करे, किसी और की दखलंदाजी के बिना। पर ये मैं वक्फ़ अमेंडमेंट बिल को जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि वक्फ़ अमेंडमेंट बिल स्पेसिफिकली ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंक्लूजन दिया गया है इस पे, डायरेक्टली मैनेज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ सारे इंडिया में फैले हुए हैं, कई एकर्स, कई सेक्टर्स, कई लाखों मिलियन लैंड्स डोनेट हो चुके हैं ऑलरेडी। और अभी ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाए हैं, इसमें ये साफ बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंक्लूजन, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो सकता है वक्फ बोर्ड की मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। अभी वक्फ बोर्ड के मैनेजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पहले, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही हैंडल करते थे, और सारा जो वक्फ बोर्ड का फंड्स आता था वो इन्हीं की डिस्क्रिशन में स्पेंड होता था। अभी ये वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल जो आया है, इसमें ये साफ तौर से बताया जा रहा है कि पहले तो ये चीज़ है कि वेलफेयर जो है, वेलफेयर मतलब जो भी फंड्स वक्फ बोर्ड को मिले हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड अपने मर्ज़ी से मुस्लिम कम्युनिटी के अच्छाई के लिए खर्च कर सकता था, चाहे वो 1000 आदमियों में या फिर 2000 आदमियों में जो भूखे हैं, जो गरीब हैं, उन सब के लिए जो है प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी से कुछ अच्छा कर सकता था। चाहे उन पैसों से गरीबों को पैसे बांट सकता था, चाहे उन पैसों से गरीबों को जो है खाना बांट सकता था, या फिर उनके अच्छे के लिए। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीनेशन का भी जो कोविशील्ड का हुआ, उस टाइम पे वक्फ बोर्ड की कई प्रॉपर्टीज़ में भी वैक्सीनेशन का भी एक ये लिया था, एक इनिशिएशन स्टेप लिया गया था कि सभी को वैक्सीनेशन किया जा रहा था ऐसे। तो कई वेलफेयर, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का अच्छाई के लिए कई अच्छे स्टेप्स ले सकते थे डायरेक्टली विद द डिसीजन ऑफ जो वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर्स हैं। पर अभी ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के अच्छाई के लिए पैसा खर्च करना, ये इन्होंने लाइक जो वक्फ अमेंडमेंट बिल में रिड्यूस कर दिया गया है। सिर्फ एक विडो जिसका पति मर गया है मुस्लिम कम्युनिटी में, जिस वुमेन का पति मर गया है, जिसे हम विडो कहते हैं, उसे, और मेंटेनेंस ऑफ डिवोर्स्ड वुमेन, जिस लड़की का तलाक हो चुका है, और ऑर्फन्स जिनके माँ बाप नहीं हैं, सिर्फ इतने 3 लोगों पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और सिर्फ इन्हीं के अच्छाई के लिए वक्फ बोर्ड पैसे खर्च कर सकता है। और एक चीज़ इन्होंने ये बताया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल बनता है
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि इन चीज़ों पे वक्फ बोर्ड पैसा खर्च कर सकती है, तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे वक्फ बोर्ड का पैसा खर्च हो सकता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट बिल अटैक किया है अपने रिलीजियस ऑटोनॉमी पे, अपने रिलीजियस फ्रीडम पे, कि हम अपने पैसे खर्च कैसे करें, कहाँ करें। ये क्वेश्चन लगता है डायरेक्टली ये वायलेट करता है आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ चॉइस पे वायलेशन होता है, डायरेक्ट अटैक ऑन राइट टू इक्वालिटी है। और दूसरी चीज़, फ्रीडम ऑफ चॉइस से मुझे याद आया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में पहले ऐसा होता था कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई जो कोई भी बंदा हो, वो अपने प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम कर सकता था। और अगर एक बार वक्फ के नाम हो गया तो दैट्स अ फैक्ट कि वो किसी और को सेल नहीं किया जा सकता इसके बाद, और ये प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम होगी, ये ऐसा मीनिंग है उसका। तो ये चेंज ही नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी का ओनरशिप चेंज नहीं हो सकता एक बार वक्फ बोर्ड के नाम आ गया। तो पहले हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सभी लोग वक्फ बोर्ड के नाम कर सकते थे अगर वो चाहते हैं तो। पर अभी ऐसा चेंज लाया हुआ है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये चेंज बताया गया है कि सिर्फ एक मुसलमान ही हो सकता है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए से, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है अभी, उसमें यह बताया गया कि सिर्फ मुसलमान ही डोनेट कर सकता है वक्फ बोर्ड को अपने प्रॉपर्टीज़, और कोई और नहीं डोनेट कर सकता। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन नहीं डोनेट कर सकता, और सिर्फ वही मुसलमान डोनेट कर सकता है अपने प्रॉपर्टीज़ को जो पिछले 5 साल से मुसलमान है। अगर वो पिछले 5 साल, मतलब 5 साल पहले मुसलमान नहीं था, तो आज वो वक्फ को अपने प्रॉपर्टी डोनेट नहीं कर सकता। तो ये एक डायरेक्ट फ्रीडम ऑफ चॉइस का भी वायलेशन हुआ है कि सिर्फ मुसलमान ही डोनेट कर सकता है। आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कैसे किसी एक को ही इतने प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं और किसी और को नहीं। मैं मानता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड जो है, इसका मेन मोटिव है मुस्लिम कम्युनिटी का वेलफेयर। अगर अब कोई इंसान, चाहे वो हिंदू ही हो या क्रिश्चियन ही हो या सिख हो, अगर मुसलमानों का बेहतर चाहता है और वो उनको प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है, तो वो क्यों नहीं कर सकता? अगर वो वक्फ बोर्ड में देना चाहता है तो वो क्यों नहीं कर सकता? क्या उसका हक नहीं है उसके प्रॉपर्टी पे? वो जिसको चाहे वो दे दे, वो जिसको चाहे वो ट्रांसफ़र कर दे, वो सेल कर सकता है किसी को। तो फिर वक्फ बोर्ड को डोनेट क्यों नहीं कर सकता? किसी ट्रस्ट को दे सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं दे सकता? ये भी मेरा एक क्वेश्चन है। और दूसरा चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने तो अपनी एक तौर से लाइक अपनी सारे प्रॉपर्टीज़ को वक्फ के नाम कभी नहीं कर सकते। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में डाला है इन्होंने कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो भी है ये वक्फ के नाम कभी नहीं हो सकती। तो शायद ये सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने किया है कि वक्फ बोर्ड जो है इलीगली एनक्रोच ना करे अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को। पर इन्होंने ये ज़रूर कह दिया है कि कोई नॉन मुस्लिम हो या फिर दैट पर्सन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम एंड नॉट प्रैक्टिसिंग इस्लाम पास्ट 5 years, वो भी डोनेट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को। तो एक थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव मेजर लाए हैं। और दूसरा चीज़ ये लाए हैं कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन लग सकता है अगर ये अमेंडमेंट बिल के पास होने से, मतलब प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने से विदिन 6 months उसके बाद अगर किसी भी इंसान को ये लगता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी अभी इस्टेब्लिश हुई है वो इलीगली इनक्रोच की गई है या फिर प्रॉपरली वक्फ बोर्ड के नाम पे नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्सरसाइज कर रही है अपनी ओनरशिप, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं एक वेबसाइट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और वो प्रॉपर्टी हो जाएगी लिटिगेशन प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टली यहाँ पर एक कंप्लेन किया जा सकता है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ पे, जो लगता है, जो किसी को भी लगता है
कि ये प्रॉपर्टी सही मायनों में वक्फ बोर्ड की नहीं है। देखिए सही है, आई डोंट से दैट ये कंप्लेनिंग प्रोसीजर रॉन्ग है, पर ये कंप्लेनिंग प्रोसीजर का और सही एस्टैब्लिश्ड तरीका ये होगा कि पहले वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को रेफ़र किए ये मैटर कि ये ऐसा फलाना प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ बोर्ड का नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पे कंप्लेन करना इट्स रियली गुड थिंग, बट एक ऑथराइज्ड पर्सन जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल में बैठा हुआ है, ही हैज़ मोर राइटफुल पावर टू टेक इन टू अकाउंट दीज क्वेश्चंस। और डायरेक्ट जाके वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल से ये कंप्लेन करना बहुत सही रहेगा कंपेयर्ड टू द ऑनलाइन प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू मी। और दूसरी चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ जो भी डोनेट किए गए हैं वो किसी की हार्ड अर्न मनी थी एक टाइम पे, जो डोनेट की गई है वक्फ बोर्ड को अभी, जिसमें किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट की महसूस होती नहीं है। देखिए ये बात अलग है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ में जो भी हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक तीसरे इंसान को लेके आके वक्फ बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर्स में घुसा दिए, या फिर आप वक्फ बोर्ड के जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को ये डिसीजन लेने से कंट्रोल कर रहे हैं कि आप ये फंड्स किधर खर्च करें। देखिए जो आदमी मुसलमान है, जो भी धार्मिक आस्था पे आप बिलीव करते हैं, हिंदू सिख क्रिश्चियन जो भी हो, आपको बेहतर पता है कि आपकी कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है। आपको बेहतर पता है कि किधर मदद की ज़रूरत है, किधर पैसे खर्च होने चाहिए, किधर चैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई तीसरा इंसान आपके जो पैसे इकट्ठे हुए हैं चैरिटी के लिए, या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी डोनेट की गई है चैरिटी के लिए, उसके मैनेजमेंट पे आके क्वेश्चन करे, जो आपका कम्युनिटी का ही नहीं है, आप उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए और आप उसे पावर दे रहे हैं कि वो कहाँ खर्चा करे पैसे एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम प्रॉपर्टी को मेंटेन करे, मुस्लिम प्रॉपर्टी को जो वक्फ बोर्ड को डेडिकेट किए गए हैं उसको कंट्रोल करे। क्वेश्चन तो लगता ही है इधर, डजंट अ मुस्लिम हैव अ राइट? खैर इतना हुआ है, बट स्टिल मुस्लिम कम्युनिटी इज लेफ्ट एट अर्ज, वल्नरेबल पोजीशन हो जाएगी। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ पे अभी मुस्लिम का ही कंट्रोल नहीं रहेगा। और दूसरी बात तो ये है कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पहले फाइनल हुआ करता था, बट हाँ ये बात सही है कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होता था वो होने के बाद, जो डिसीजन मिलने के बाद हाई कोर्ट को रिव्यू को जाता था, कि हाई कोर्ट रिव्यू करता था ये जो पिटिशन, जो डिसीजन इन्होंने लिया है वक्फ बोर्ड का, ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन है वो सही है, लॉफुल है या नहीं। पर अभी वो भी पावर को इन्होंने रिड्यूस कर दिया। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये बताया गया है कि सारा पावर अभी जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल का जो था फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन को अभी कम कर दिया गया है और एक अपील का स्टेज ऐड ऑन किया गया है। बट एक तरीके से सही है, अभी हाई कोर्ट को अपील जाएगा अगर वक्फ बोर्ड का डिसीजन कुछ भी होगा। पर दूसरी बात यह है कि अपील के होने से एक बेहतर ही अप्रोच है ये कि एक और चांस मिलेगा
बट वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का पावर थोड़ा रिड्यूस हुआ है। और दूसरी बात यह है कि पहले एक सर्वे कमिश्नर हुआ करता था, मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल से पहले सर्वे कमिश्नर हुआ करता था जो सर्वे करता था वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो लिटिगेशन का मैटर हो गया या फिर इलीगल इंक्रोचमेंट का मैटर हो गया या फिर डोनेशन का मैटर हो गया। अभी वो सर्वे कमिश्नर को हटाया गया है और कमिश्नर जो ये पोजीशन है, अभी कमिश्नर की पोजीशन ट्रांसफ़र हो गई है कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा वो सर्वे करेगा, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में लैंड आता है, और वो ज्यूरिसडिक्शन का लैंड का जो है कलेक्टर होगा, वो अभी इंचार्ज होगा सर्वे का। पहले जो सर्वे कमिश्नर था वो एक मुसलमान हुआ करता था, अभी जो सर्वे करेगा वो कोई भी हो सकता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गई है इधर कलेक्टर को। और मेरा ये मानना है कि जो कलेक्टर है दैट्स रियली गुड। सर्वे करने के लिए एक गुड एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है जिसके पास नॉलेज है ये सब करने के लिए, सही है। पर मेरा ये मानना है वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक वक्फ बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव भी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी कमिश्नर के साथ हो जब ये सर्वे कर रहा है, और दोनों के म्यूचुअली एक्सेप्टेड डिसीजन को लिया जाए सर्वे के द्वारा। लाइक सर्वे जब होता है, सर्वे के बाद म्यूचुअली एक्सेप्टेड डिसीजन को एक्सेप्ट करे। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम द वक्फ बोर्ड would make a better go with regard to this survey transfer of power which has been made to the commissioner, that is the executive person. तो ये एग्जीक्यूटिव पर्सन जो है कलेक्टर के साथ अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेगा तो दैट वुड मेक अ गुड डेमोक्रेटिक अप्रोच। और दूसरा चीज़, ये सर्वे के जो भी ये डिसीशंस ले, ये सर्वे का डिसीजन लेने से पहले या फिर सर्वे करने से पहले एक बार इंटीमेट किया जाए वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के जज को, क्योंकि उनका पावर होना चाहिए हर एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर। तो ये सब है मेरे सारे एक कंटेंशन जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट की जो मैं अब तक पढ़ा, मेरा एक ओपिनियन इतना फॉर्म हुआ है। सो आई होप ये आप सबको अपने हक़ से लड़ने की ताकत दे, क्योंकि हक़ छोड़ना गुनाह है। हक़ जो एक बार खो गया उसको वापस लेने के लिए कई साल लग जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व की है कि कई कुक्स अगर मिलके एक खाना बनाते हैं तो खाना गलत हो जाता है, वो टेस्ट बराबर नहीं रहता। अगर एक शेफ़ बनाता है, उसको पता है कि खाना कैसा होना चाहिए। तो अभी अगर मुस्लिम कम्युनिटी को ये हक़ है कि वक्फ बोर्ड को मैनेज करे, तो उसको दो वो हक़, उससे वो हक़ मत छीनिए। उसको पता है कि उसकी मुस्लिम कम्युनिटी में कब किधर ज़रूरत पड़ेगी वक्फ बोर्ड की फ़ंड्स की, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ की। देखिए, मैं ये अलग बात है कि वक्फ बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी सही में होनी चाहिए, इसके ऊपर जो अमेंडमेंट बिल है ये एक्शन में उनको इंक्लूड करना चाहिए था कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को अकाउंटेबल करे, कि जो वो पैसे खर्चा कर रहे हैं पब्लिक डोमेन्स में दिखाए, कि जो भी वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ है वो पब्लिक डोमेन में दिखाए। पर इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एक डायरेक्टिंग पार्टी बना दिया, एक मैनेजिंग पार्टी बना दिया वक्फ बोर्ड का। एक मुसलमान का हक़ मत छीनिए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू।